हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। जिस किसी भी व्यक्ति के पास में जन्म कुंडली बनी हुई है उसके लिए आज एक विशेष बात बताने जा रहा हूं कि आपके कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह अर्थात बुध शुक्र और गुरु, बुध शुक्र और गुरु ये जो शुभ ग्रह हैं आपके कुंडली में वो कहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वो शुभ ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं इसी के ऊपर में है। उसके कुछ कंडीशन हैं जो मैं आपको बताऊंगा और उसके फल को समझाऊंगा। तो आइए पहले कंडीशन को ही समझ लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र कुंडली से अथवा लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली मतलब जिस भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है वहां से, चंद्र कुंडली से अथवा लग्न कुंडली से अगर उपचय स्थान में आपके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो आपके कुंडली में बनता है वसुमान योग। वसुमान योग बहुत ही तगड़ा योग होता है देवी और सज्जनों, बहुत अच्छा योग होता है। इसको जरा समझने का प्रयास करें। कहते हैं कि यदि समस्त ग्रह यानी कि यदि समस्त शुभ ग्रह, जैसे कि मान लो कि यहाँ ये लग्न कुंडली है, यही आपका चंद्र कुंडली भी है, बुध देवता कुंडली के तीसरे भाव में आ गए, देव गुरु कुंडली के छठे भाव में आ गए और शुक्र देवता कुंडली के दसम भाव में आ गए। ठीक है, यानी कि 3, 6, 10, 11, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये 3 ग्रह अगर आपके कुंडली के इन 4 भावों के अलावा कहीं और नहीं है तो आपके कुंडली में बनता है वसुमान योग। चाहे वो चंद्र कुंडली से हो अथवा लग्न कुंडली से हो। जैसे कि मान लो कि किसी के कुंडली में चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप तीसरा घर गिनती करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पर में बुध शुक्र या गुरु होना चाहिए। फिर छठा भाव 4, 5, 6, ये छठा भाव हो गया यहाँ से, यहाँ पर बुध शुक्र या गुरु होना चाहिए। फिर 10वां भाव तो 6, 7, 8, 9, यहाँ पर में 10वां भाव ये हो गया, तो यहाँ पर में जो है सो बुध शुक्र या गुरु होना चाहिए अथवा यहाँ पर में बुध शुक्र गुरु होना चाहिए। यानी कि जितने भी शुभ ग्रह हैं वो उपचय भाव अथवा उपचय स्थान में ही होना चाहिए। उपचय भाव, उपचय स्थान का मतलब 3, 6, 10 और 11 ये उपचय भाव है, ये उपचय स्थान है। इस जगह पर में अगर आपके शुभ ग्रह विराजमान है तो आप ये मान लें, तो आप ये जान लें कि आपके कुंडली में वसुमान योग बनता है। शर्त यही है कि इस भाव के अलावा कहीं दूसरा ना हो। जैसे कि मान लो कि बुध और गुरु यहाँ है, शुक्र अगर यहाँ आ जाएगा अथवा यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा तो वो उपचय योग वसुमान योग नहीं बन पाएगा। कंडीशन ही यही है कि उपचय भाव में ही होना चाहिए। ये शुभ ग्रह कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें और 11वें, यही 4 में से किसी भाव में अथवा चारों में अथवा किसी 3 में होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो किसी भी दूसरी जगह पे चले गए तो इस कुंडली में वसुमान योग नहीं बन पाएगा। अब वसुमान योग का फल क्या है उसको समझिए। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में वसुमान योग बनता है अथवा जो व्यक्ति वसुमान योग में जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, ऐसा व्यक्ति
को कहीं घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जिस घर में, जिस गांव में, जिस शहर में जहां वो रहता है, वहीं पर में उसके पास धन धान्य संपत्ति, रुपया पैसा, धन दौलत पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं और वह व्यक्ति हर तरह से संपन्न हो जाता है। जहां पर वो रहेगा, वो जन्म धरती पे ही क्यों न रहे, उसको जन्म धरती छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये योग का फल कब कब मिलेगा? तो जब जब बुध का समय, गुरु का समय और शुक्र का समय आएगा, तब तब जीवन में आपको ये फल की विशेष तौर पर में प्राप्ति होगी। वसुमान योग में उत्पन्न जातक सदैव अपने घर में निवास करता है और वह व्यक्ति धन धान्य संपत्ति से परिपूर्ण रहता है, ऐसा महर्षि का कहना है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटा सा आज का हमारा वीडियो था कि आपके कुंडली के शुभ ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हुए, अगर इन जगहों पर में है तो वसुमान योग बनता है, आपको ये सब फल मिलेगा। अगर नहीं है तब वसुमान योग नहीं मिलता है। और इससे विस्तृत जानकारी के लिए कौन सा योग है, क्या है, जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में ज़रूर मैसेज करें। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो और जो शुल्क होगा वो जमा करेंगे। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।